अयोध्या नहीं जाना, 22 जनवरी का न्योता ठुकराना कांग्रेस को कितना भारी पड़ेगा। चुनाव से 80 दिन पहले सोनिया और खड़गे ने ऐसा फैसला किया जिससे सियासत की दशा और दिशा बदल सकती है। कांग्रेस के कुछ नेता भी इस फैसले से खुश नहीं हैं। गुजरात के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि अयोध्या जाना चाहिए था, मगर उनके जैसे नेताओं की सुनवाई क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस आलाकमान के अयोध्या ना जाने की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसी की उम्मीद थी वही हुआ। कांग्रेस आलाकमान ने वही किया। सोनिया और खड़गे ने अयोध्या का आमंत्रण ठुकरा दिया। अधीर रंजन चौधरी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। मगर सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता क्यों नकार दिया। सवाल तो यह है कि न्योता नकारने में कांग्रेस की लीडरशिप को इतना वक्त क्यों लगा। आखिर कांग्रेस दुविधा में क्यों थी। क्या सिर्फ 20% मुस्लिम वोटों का लालच था, या 80% हिंदू वोटों में भी वो उम्मीद देख रही थी और अंत में 80% हिंदुओं पर 20% मुसलमानों का वोट भारी पड़ा। मगर कांग्रेस ने न्योता ठुकराते हुए जो दलील दी है उसकी तफसील समझ लेना भी जरूरी है। पार्टी के महासचिव और कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश ने जो पत्र जारी किया है उसके मुताबिक पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय रहा है, मगर भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। अब गौर करने वाली चीज इस पत्र की भाषा है और इस पत्र से आस्थावान हिंदू जनता में जा रहा मैसेज है। जयराम रमेश के मुताबिक ये आयोजन बीजेपी और संघ का है। कांग्रेस लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो स्वीकार करती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को बिल्कुल नहीं। राम मंदिर और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है क्या? हमारे श्री राम जी का मंदिर है, हमारी सबकी आस्थाएं हैं। हम उनके कहने से जाएंगे और उनके कहने से रुकेंगे क्या? देश की हर बच्चे की आस्था है। सब धर्म के लोग श्री राम जी को मानते हैं। उन्होंने पेटेंट करा रखा है क्या? इनको निमंत्रण देने का अधिकार किसने दिया? मंदिर में कोई निमंत्रण, भगवान के जाने में कोई निमंत्रण होता है क्या? महीना भर हो गया। तो सभी जाते हैं, सभी जाएंगे, जाते रहेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही लोगों को अयोध्या आमंत्रित कर रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का सवाल है, वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान भी नहीं है। केवल अपनी आस्था के चलते वो वहां उपस्थित होंगे। बहरहाल कांग्रेस के इस कदम ने बीजेपी नेताओं को हमले का मौका दे दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। जबकि सांसद मनोज तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि राम तो सबके हैं, सोनिया जी को भी राम का भजन गाना चाहिए। न जाने क्यों वो राम जी से खिसियाई रहती हैं। देखिए, वो अपने नहीं जाने के लिए जो बहाना लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन ये तो जन जन के हैं राम। शुभ उद्घाटन कौन किससे करवा रहे हैं न्यास? देश के प्रधानमंत्री जी से, जिनको दूसरी बार देश ने भारी बहुमत से चुना और तीसरी बार चुनने के लिए तन मन धन से तैयार है। अगर उनको इस बात का दुख है कि चुना हुआ प्रधानमंत्री क्यों शुभ उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इतना बता दूं कि ये बहाना मत करो। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भव्य श्री राम मंदिर बना, न्यास बना, न्यास को जिम्मेदारी दी गई। न्यास जन जन से 2-2 पैसे लेकर के, 5-5, 10-10 रुपया लेकर के इतना बड़ा मंदिर बनाया है। और राम सिर्फ भाजपा के या आरएसएस के नहीं है, राम तो जन जन के हैं भैया।